तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सर टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। इंटरनेट में स्टार्टिंग में सर्न में 1993 के आसपास जो आप वेब सर्च करते हो ना, www.com, google.com, facebook.com, ये जो वेब है ये सर टिम बर्नर्स-ली ने सर्न में काम करते हुए CERN में काम करते हुए 1993 में बनाया था। अर्ली लेवल का जो इंटरनेट था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से हाइपरलिंक द्वारा जोड़ा था। सो ये बुनियाद थी वर्ल्ड वाइड वेब की। अभी न्यूज आ रही है कि 5.4 मिलियन में उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को किसी अज्ञात इंसान को बेच दिया है। जब उन्होंने वो चीज बेच दी है तो क्या अब आपको वेब सर्फ करने के पैसे देने पड़ेंगे? क्या आपको वेबसाइट विजिट करने के, हर वेबसाइट विजिट करने के पैसे देने होंगे? क्योंकि ये अब सिर्फ सर टिम बर्नर्स-ली कर रहा ही नहीं। इसके बारे में कितनी सच्चाई, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब 1993 के आसपास, लेट 1993 में और 1994 के बीच में, इस वक्त पे ये बना था भाई, ठीक है। सर्न में काम करते थे, वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पर बनाने पर क्या किया, जो सर्न की ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसने इसका जो राइट्स वगैरह खुद नहीं लिए, उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। उन्होंने ये सोचा कि भाई जो सर टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया है ये बहुत अच्छी चीज है, इससे कितनी जानकारियां शेयर कर सकते हैं। वेब सर्फ करके आपने कितनी चीजें सीखी होंगी। फेसबुक चलाते हो आप, यूट्यूब जो आप अभी देख रहे हो ये भी वेब पर चल रहा है। तो अगर यही नहीं होता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस इंटरनेट को जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक सर्वर बनाया और सबसे पहले एक वेब ब्राउजर बनाया। जिस इंसान ने वेब बनाया वही तो वेब ब्राउजर भी बनाएगा ना। तो उन्होंने वेब ब्राउजर बनाया और वो इतने महान व्यक्ति हैं कि उन्होंने उसका पेटेंट भी नहीं करवाया। अगर सोच लो यार, 1993 में अगर वो वेब ब्राउजर का पेटेंट करवा लेते तो उनके अलावा या उनकी परमिशन या उनको रॉयल्टी दिए बिना कोई भी कंपनी वेब ब्राउजर बना ही नहीं पाती, क्योंकि वो उनकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी या उनका पेटेंट होता। सो नो क्रोम, नो ओपेरा, नो एज, नो सफारी, कोई वेब ब्राउजर नहीं होता सर टिम बर्नर्स-ली के परमिशन या उनको पैसे दिए बिना। लेकिन वो इतने महान व्यक्ति हैं, थे नहीं, हैं, या उस वक्त पे जो इतना महान काम किया था उन्होंने, तो वो इतने महान व्यक्ति हैं कि उन्होंने पेटेंट भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि आम लोगों को भी ये टेक्नोलॉजी फ्रीली मिलनी चाहिए। और मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शायद इस टेक्नोलॉजी को बहुत ऊपर ले जाएंगी। और आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ऊपर जा चुका है अब। फ्लैश कंटेंट, डायनामिक वेबसाइट्स, PHP, ASP और पता नहीं क्या क्या, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, क्या क्या रन हो रहा है अब तो वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पैसे लगेंगे? तो भाई आपकी मैं टेंशन थोड़ी दूर कर दूं, नहीं लगेंगे। देखो भाई, उन्होंने क्या बेचा है, उन्होंने खुद अपना ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने नहीं बेचा। आई एम नॉट सेलिंग द वेब, यू वॉन्ट हैव टू स्टार्ट पेइंग मनी टू फॉलो लिंक्स। मतलब अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उन्होंने क्या बेचा है, उन्होंने उसकी ओनरशिप, डिजिटल ओनरशिप है वो बेच दी है, जिसे NFT भी कहा जाता है। अब वो क्या होती है मैं आपको बताता हूं। कोई भी जो चीज होती है ना भाई, तो वो जरूरी नहीं है कि वो टेंजिबल चीज हो। ऐसी कोई चीज जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कोई हीरा है, कोई कार है, इन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज होती है जो डिजिटली होती है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसकी ओनरशिप बिकती है। मतलब ओरिजिनल चीज किसके पास है। आपको मालूम है, जैसे मोनालिसा पेंटिंग है, मोनालिसा पेंटिंग की बहुत सारी कॉपीज हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो मोनालिसा की पेंटिंग आई, उसे आप प्रिंट करके घर में लगा सकते हो। बट क्या वो एक ओरिजिनल पेंटिंग है? नहीं, वो कॉपी है। तो कोई भी ओरिजिनल चीज जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब क्योंकि सर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया है, तो जो ओरिजिनल ओनरशिप है वो उनके पास है। हालांकि वर्ल्ड वाइड वेब तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं अरे मैंने अपने कंप्यूटर में कल वेब सर्फ किया था, वेब तो मेरा है? नहीं, ओनरशिप उनके पास है। तो डिजिटल ओनरशिप सर्टिफिकेट वो बेच रहे हैं, वही बेच रहे हैं। मैं आपको और थोड़ा डिटेल में मैंने पूरे नोट्स बना के लाया हूं ताकि मैं एक एक चीज बिना भूले आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, राइट। तो उन्होंने क्या बेचा है इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। टाइम स्टैम्प्ड फाइल्स ऑफ द सोर्स कोड। सोर्स कोड नहीं बेचा है, एक फाइल जिसपे टाइम स्टैम्प है, टाइम लिखा हुआ है, कौन सा सोर्स कोड कब कैसे कैसे बिका है, तो वो चीज बेची है। एन एनिमेटेड वीडियो ऑफ कोडिंग बीइंग रन, मतलब कोडिंग रन हो रही है, उसकी एक एनिमेटेड वीडियो है, बस। उसकी वैल्यू इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो सर टिम बर्नर्स-ली से बिलोंग करती है, दैट्स इट। अ लेटर फ्रॉम सर टिम, उनके द्वारा लिखा गया एक लेटर।
तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू बहुत होगी यार। जिस इंसान ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया उसके हाथों का लिखा लेटर, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे शौकीन लोग होते हैं जो इन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। अब वो अज्ञात आदमी, अननोन पर्सन कौन है आई डोंट नो, बट वो काफ़ी शौकीन आदमी लगता है जिसने 5.4 मिलियन डॉलर्स खर्च किए। आखिरी चीज, अ डिजिटल पोस्टर ऑफ कोड क्रिएटेड बाय सर टिम बर्नर्स-ली। एक पोस्टर जिसमें सोर्स कोड वगैरह जो भी लिखा हुआ है और उसमें सर टिम बर्नर्स-ली के साइन है, ठीक है। तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब फ्री है, बस ओनरशिप उन्होंने ऐसे बेच दी। आपको ये अभी भी पब्लिक डोमेन में ही रहेगा और इसकी जो कॉपीराइट वगैरह वो कहीं भी कुछ भी नहीं गई है। तो जो चीज़ उन्होंने बेची है उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया और मुझे नहीं लगता आगे भी वो इंसान इसको बेचेंगे, क्योंकि यार बहुत, अगर पहले से बेचना वाचना होता तो यार पहले ही वो पहले वेब ब्राउजर को ही पेटेंट करा लेते, वर्ल्ड वाइड वेब को पेटेंट करा लेते, सारी चीज़ें पेटेंट करा लेते, करोड़ों अरबों रुपए में से बेच सकते थे वो, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता आगे भी वो ऐसा करेंगे। तो मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। जी नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब कहीं नहीं बिका है, बस कुछ डिजिटल पोस्टर्स और जो उन्होंने पाइथन प्रोग्राम से एक वीडियो बनाई थी कोड रन होते हुए जो उन्होंने उस वक्त पे लिखा था, बस उसी की कॉपीज वगैरह बेच दी हैं किसी कलेक्टर को, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हाँ भाई, दुनिया का पहला जो वो वर्ल्ड वाइड वेब का जो कोड वगैरह था वो मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, बट उससे ज्यादा उसका कोई भी यूसेज नहीं है। डिजिटल ओनरशिप है, वो आप किसी को भी दे दो, लेकिन हमारे दिल में हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को तो सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। मैं आपको बता दूं कि 2.9 मिलियन डॉलर्स में जैक डॉर्सी या जो ओनर जिन्होंने ट्विटर को बनाया, मेरे ख्याल से उनका यही नाम है ना, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया, तो उनकी जो पहली ट्वीट है वो भी 2.9 मिलियन डॉलर्स में बिकी थी। अब ट्वीट कैसे बिकती है? सेम चीज है, डिजिटल चीज है, उसकी ओनरशिप या जो भी चीज है एनएफटी है वो बेच दी। अब आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको क्या लगता है, क्या इन्होंने ये सही किया? सर टिम बर्नर्स-ली के बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे, जरूर चेक करना चाहिए आपको। जी हाँ, आप भी इंटरनेट पर हैकिंग सीख सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इथिकल हैकिंग, अच्छी हैकिंग की, लेकिन स्किल्स आपके पास वही आएंगी और पूरी समझ आपको वैसे ही आएगी और आप उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे, लोगों की मदद करोगे। यही मेरा उद्देश्य है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।